नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज हम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो आगे की क्लास में हम देखेंगे, उससे पहले रिवीजन करेंगे थोड़ा सा। रिवीजन में हमें यही देखना है कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट और पास्ट एक्चुअल में प्रेजेंट मतलब टेंस होते हैं, क्योंकि इनमें प्राइमरी वर्ब यूज होती है। फ्यूचर जो टेंस है वो पढ़ते तो टेंस में ही है, लेकिन ये मॉडल्स होते हैं, क्योंकि इसमें मॉडल वर्ब मतलब जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो मॉडल्स होती है, मतलब बिल भी, बिल और शॉल। फिर बात करें प्रेजेंट टेंस कितने टाइप का होता है, तो प्रेजेंट टेंस बेटा 4 टाइप का होता है आपका, 4 टाइप्स का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से टाइम ऐसे ही पास्ट के होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम है जैसे ही आपके फ्यूचर के होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम। फिर हमने इसके आगे आपको बताए थे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस आपके 4 टाइप के बताए थे, 4 टाइप्स के, जिसमें पहला वाला आपका टाइप था सिंपल सेंटेंस, जो कि सरल वाक्य होता है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, सिंपल होता है। जैसे राजू किताब पढ़ता है, वे गीत गाते हैं, हम बाजार जा रहे हैं, वे चाय पी चुके हैं, मैंने गीत गाया था। इस तरीके के सिंपल। इसका रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर? तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, जैसा कि आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, जो क्या होता है, जिसमें नहीं शब्द आता है। नहीं शब्द आने का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बनेगा। जैसे वे किताब नहीं पढ़ते, देखो नहीं शब्द आ गया। हम बाजार नहीं जाते हैं, वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। इस तरीके से। फिर बात करें अगले 3rd नंबर के सेंटेंस की, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाता है। जैसे क्या हम चाय पी रहे हैं, क्या वे गीत गाते थे, क्या हम बाजार जाएंगे। इस तरीके से। ठीक। फिर हम नेक्स्ट पढ़े डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है जिसमें कोई भी प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में आ जाए। कोई भी प्रश्न शब्द कैसे, मतलब कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, ये शब्द होते कैसे, है ना, कौन, किसको, ये सब बीच में आ जाए। जैसे आप बाजार कब जाते हैं, आप बाजार क्यों जाते हैं, आप बाजार कैसे जाते हैं, आप बाजार कहाँ से जाते हैं, आप बाजार कब से जाते हैं। इस तरीके के सेंटेंस आ जाए, मतलब बीच में सेंटेंस में कोई प्रश्न शब्द ऐड हो, तो वो डबल इंटरोगेटिव होगा। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और कोई क्वेश्चन मार्क लास्ट। फिर इसके बाद में मैंने आपको क्लास 5 में बताया था सब्जेक्ट्स के बारे में। सब्जेक्ट्स 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। नंबर 1 सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसे एक वचन करता कहते हैं। नंबर 2 प्लूरल सब्जेक्ट, जिसे बहुवचन करता कहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम, या किसी का नेम मतलब नाम हो सकता है, राजू, रवि, दिवाकर, ये सब। फिर इसके आगे बात करें तो जैसे कुछ और भी सब्जेक्ट्स होते हो सकते हैं सिंगुलर, जैसे कि बॉय, गर्ल, या टॉय, इस तरीके से, ये चाइल्ड। वहीं बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वे सब्जेक्ट जो कि एक से ज़्यादा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू, वी, दे, आई, और साथ में जैसे बॉयज, गर्ल्स, या चिल्ड्रन, इस तरीके से। फिर इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाई थी मैन वर्ब। मैन वर्ब कितने टाइप की होती है? मैन वर्ब जनरली आपको 3 टाइप्स की पढ़ने को मिलती है, लेकिन 5 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे गो, डू, प्ले, जंप। सेकंड फॉर्म क्या होती है, इन्हीं का गो का वेंट हो जाएगा, इस तरीके से। एंड सेकंड फॉर्म जैसे क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, डिड हो जाएगा, इस तरीके से। जैसे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो का डन हो जाएगा, और गो का गॉन हो जाएगा, डू का डन हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म जिसे आईएनजी फॉर्मिंग भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, आईएनजी लग जाता है बस। जैसे गो में आईएनजी लगा दो, गोइंग हो जाएगा, जैसे है ना, सामने लिख रखा है, इस तरीके से। एंड फिफ्थ फॉर्म में ऐसे ही जुड़ जाता है। फिर बात करें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कहाँ होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट के सभी पार्ट्स में, मतलब सभी सेंटेंसेस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के
नेगेटिव इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव में यूज होती है और कहीं यूज नहीं, और मॉडल्स में बस। मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो मेन वर्ब है वो कहाँ यूज होती है? ओनली ऑन सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, और किसी में नहीं लगती है। थर्ड फॉर्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के परफेक्ट में लगती है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों में लगेगी, और पैसिव वॉइस में लगती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात करें तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के कॉन्टिन्यूअस और तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्ब की आईएनजी फॉर्म इन 6 में लग रही हो। वही बात करें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, या जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही एस कह देते हैं, ये कहाँ लगती है? ये लगाई जाती है बेटा आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में, केवल मात्र ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में, और कहीं नहीं लगती। और इसे लगाने का भी नियम होता है। नियम क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही ऐसे ही एस लगेगी, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। मान लो अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम ये चेक करेंगे एस लगेगा कि ई एस। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा मेन वर्ब के लास्ट में क्या है, डबल एस है, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, ये हैं या नहीं है। अगर ये हैं तो ई एस लगेगा, अदरवाइज एस लग रहा हो, ठीक। लेकिन ध्यान रहे सेकंड रूल तभी लगेगा जब फर्स्ट रूल लग रहा हो, ठीक। फिर इसके बाद में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब मतलब प्राइमरी वर्ब सिखाई थी। प्राइमरी वर्ब जो कि 3 होती हैं, डू, बी, हैज। डू का प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बन जाता है? डू डज। पास्ट इंडेफिनिट में डिड बन जाता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में डिड, डू का प्राइमरी वर्ब यूज होता ही नहीं है, मतलब फ्यूचर टेंस नहीं होता इसीलिए। फिर सेकंड बात करें कि बी का क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में? इज एम आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाता है? हैज का तो हैज हैव हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाता है। अदर और होते हैं जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हैज बीन हैव बीन हो जाएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका हैड बीन हो जाता है। बस मॉडल्स यूज हो रहे होते फ्यूचर में, जैसे बिल, विल बी, विल हैव और विल हैव बीन, इस तरीके से। फिर मैंने आपको क्वेश्चन आंसर लिखाई, मतलब आई मीन क्वेश्चन वर्ड लिखाए थे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, फ्रॉम, व्हेन, ये सब। फिर मैंने आपको कराया था सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं होती है, अदर सेंटेंस में यूज होती है। अदर मतलब नेगेटिव इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होती है। क्या होगी? डू और डज, जिसमें से डू लगता है प्लूरल के साथ में, डज सिंगुलर। कंफ्यूजन हो तो सिंपल सा देखो, डज में एस आता है तो सिंगुलर के साथ लगेगा, क्योंकि सिंगुलर में भी एस आता है, बाकी का बचा प्लूरल के साथ में। सेम एज ऐसे ही हम बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब भी ऐसे ही लगती है, सिंपल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस, या जिसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोल देते हैं। और अदर में मतलब नेगेटिव इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सिंपल। नोट ऐसे यस लगाने का रूल क्या है कि फर्स्ट मैंने बता चुका हूं जस्ट अभी, कि सबसे पहले तो हम यही देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है भी कि नहीं है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है मींस दैट ही, सी, इट, नेम है, तो हम लगाएंगे क्या? ऐसे यस। लेकिन लगाएंगे कैसे? ऐसे यस तो हम देखेंगे मेन वर्ब के लास्ट में डबल एस, सी एच, एक्स, ओ या एस एच ये हैं तो ई एस लगाएंगे, अदरवाइज हम एस लगा देंगे। ओके, गॉट इट। देन हमने फिर एक एग्जांपल देखा था, राजू किताब पढ़ता है। फिर हमने चेक किया लास्ट में जाकर ता है, तिये, ते आ रहा है, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हमने पूरा सेंटेंस पढ़ के देखा तो वो सिंपल सेंटेंस निकला। सिंपल सेंटेंस था तो हमने रूल लिखा उसका कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, जस्ट अभी पढ़ के आए। फिर मेन वर्ब लिखेंगे हम फिफ्थ नंबर पे, तो मेन वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसी एस होती है, या फिर जिसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोल देते हैं। लगाने का नियम वही है, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। देखा यहाँ तो राजू किताब पढ़ रहा है, राजू सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ऐसे ही एस लगेगा, सिंपल सी बात है। तो रीड में एस लगा दिया क्योंकि रीड में डी आ रहा है लास्ट में, ठीक है, इस तरीके। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। फिर हम कल पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रैक्टिस, फिर एक एक टेंस ऐसे करते हुए हम चले जाएंगे। चलिए, तो इसी के आगे हम पढ़ने वाले
आपके सामने हमने लिख दिया है टेंसेस। सेकंड टेंस आपके सामने लिखा जा रहा है, थोड़ी थिकनेस बढ़ाएं इसकी। वे गीत नहीं गाते हैं। ध्यान से देखना क्या लिख रखा है। साइड है राजू पतंग उड़ा रहा है। नंबर फोर्थ है, क्या वे चाय पीते हैं। उड़ाता है, पीते हैं। और फिफ्थ नंबर पे है, हम मैदान में खेल के मैदान क्यों खेलते जी। तो हम इनको सॉल्व करेंगे, तब इनका लिखेंगे क्या है। देखो लास्ट में देखो क्या आ रहा है, ताहे तिये ते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड हम ये देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ ये सेंटेंस कौन सा है। पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें नहीं शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है, ये नहीं। अगर ये नहीं शब्द आ रहा है दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ध्यान से देखना, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, थर्ड नंबर पर हम लिखेंगे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फोर्थ नंबर पे हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। बेटा हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है आपकी इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की डू एंड डज। ध्यान से देखना, डज में ऐसा आ रहा है तो ये सिंगुलर के साथ लगेगा और डू में नहीं आ रहा तो ये प्लूरल के साथ लगेगा। फिफ्थ नंबर पे हम क्या लिखेंगे इसमें, फिफ्थ नंबर पे हम लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव की मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली ऑन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी के अकॉर्डिंग बनाइए, बिल्कुल फटाफट बनाना शुरू करिए। देखिए जरा क्या बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट दे है तो THE दे, ठीक क्या आएगा, ध्यान से देखो THE दे, ठीक। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब देखो डू या डज। दे क्या है, प्लूरल है तो क्या आएगा, डू। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, हाँ मैंने ये गलत लिख दिया है, फिर इसको करेक्ट करें हम। इसमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ध्यान रहे, ठीक है। फिर देखिए जरा नॉट आएगा, फिर उसके बाद में देखो मैन वर्ब क्या, गाते का सिंग होता है। ध्यान से देखो, ऐसे ही यस लगेगी नहीं लगेगी, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ऐसे ही यस नहीं लगेगी, सिंग। फिर क्या होगा, सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है सॉन्ग, तो क्या आएगा सॉन्ग। ध्यान से देखो सॉन्ग एक सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे ए लगा दें, ठीक। सेकेंडरी ऐसे ही फिर हम करेंगे। ध्यान से देखो लास्ट में तायत ये आ रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आपको जब जब तक आपको बनाना ना आए टेंसेस सेंटेंस, तब तक 5 टाइम ये लिखिए सारी चीजें, कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, बाद में आने लगेंगे। तो ध्यान से देखो, तायत ये प्रेजेंट इंडेफिनिट,
ना तो इसमें नहीं आ रहा, नेगेटिव नहीं है, क्या नहीं आ रहा, तो ये डबल इंटरोगेटिव नहीं, बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं, मतलब इंटरोगेटिव नहीं। तो सिंपल हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो क्या आएगा, राजू। ठीक। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सिंपल सब्जेक्ट में होती नहीं है। फिर मेन वर्ब है, और आता कि क्या होती है, फ्लाई। FLY, फ्लाई। क्या होती है मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस लगाने का रूल क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर राजू है, मेन वर्ब क्या है, लास्ट में देखो वाई आ रहा है तो एस आ जाएगा। अगर यहाँ आ रहा होता है SHCS, SS, OX, तो हम क्या लगा देते, ES। राजू फ्लाइज अ काइट। कुछ इस तरीके से हमने ये बना देना। फिर ध्यान से देखिए जरा, क्या वे चाय पीते हैं, ताहे पीते हैं लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या शब्द पहले आ रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, क्या आ रहा है इसमें, क्या शब्द पहले आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हमें रूल लगाना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। डू या डज में से सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा बेटा, डू। फिर दे, सब्जेक्ट क्या आएगा, दे, टू दे। फिर मैन, हेल्पिंग वर्ब तो पहले लगी गई, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब। मैन वर्ब पीते की टेक लगाते हैं, चाय पीने के लिए टेक लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी टेक, टी, एंड क्वेश्चन मार्क। ये लो बन गया सेंटेंस आपका। फिर ध्यान से देखो, लिख रखा है हम मैदान में क्यों खेलते हैं। ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि क्यों शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, क्यों शब्द आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन वर्ड है हमारा सबसे पहले, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या आएगा, वाई। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है हम तो डू आएगा, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा, वी। फिर इसके बाद में क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, मैन वर्ब, खेलने के लिए क्या लगाते, प्ले, प्ले लगाएंगे। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, SES नहीं आएगी क्योंकि ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक। प्ले के बाद में कहा है, इन ग्राउंड, एंड क्वेश्चन मार्क। कुछ इस तरीके से हमें ये बनाने हैं। आपको 2 मिनट दे रहा हूं, तब तक बना लीजिए इन्हें, तब तक इन्हें नोट करिए जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है आप सबको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो इसी वीडियो को दोबारा देख लें एक बार। ठीक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। ऐसे सिंपल तरीका है, सबसे 5 काम कर दीजिए, आप केवल और केवल हमेशा सही टेंस बनेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, सबसे पहला काम करना है आपको टेंस लिखना है, टेंस कौन सा है ये पहचानना है। सेकंड काम आपको सेंटेंस पहचानना है, सेंटेंस। थर्ड नंबर पे आपको उस सेंटेंस का रूल लिखना है, रूल मतलब स्ट्रक्चर। फोर्थ नंबर पे आपको बेटा देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है उस सेंटेंस की, और फिफ्थ नंबर पे आपको देखना है मैन वर्ब। अगर आपको ये 5 चीजें कंफर्म पता है तो आप एकदम परफेक्ट टेंस बनाओगे, कंफर्म, कोई मिस्टेक होने वाली नहीं। ठीक है ना, लेकिन आपको ये 5 चीजें जरूर लिखना पड़ेंगी शुरुआत में, जिनको टेंसेस नहीं आते, जिनको आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं बहुत सारे टेंसेस का। चलिए लिखिए 6 नंबर पे, बच्चा स्कूल जाता। नंबर 7, क्या आप मुझे जानते हो। नंबर 8, खिलौना सड़क पर दौड़ता है। नंबर 9 बनेगा, हम स्कूल कब छोड़ते हैं। नंबर 10, मैं पानी नहीं
बेटा चलिए, ये 5 सेंटेंस मैंने आपके सामने फिर लिखे हैं, बनाने की कोशिश कीजिए। आपको 5 मिनट दिए मैंने, 5 मिनट में बन जाने चाहिए बेटा, है ना। जल्दी से फटाफट बनाइए, 5 मिनट के अंदर बनने चाहिए बेटा। केवल और केवल 5 मिनट है, यू हैव ओनली 5 मिनट्स। ध्यान से, सबसे पहला काम हमें टेंस देखना है, लास्ट में क्या लिख रखा है, फिर हमें सेंटेंस देखना है, फिर हमें रूल देखना है, फिर हमें उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब, ये 5 चीजें लिखनी है। और जिन्हें बनाना नहीं आता वो 5 चीजें लिख करके बनाया करिए, ठीक है। जल्दी से, कोई किसी के में चीटिंग नहीं करेगा, अपना अपना नोट करते रहेंगे, कहीं से भी कोई चीटिंग नहीं करेगा। ऑनेस्टी तरीके से बनाइए, कोई मिस्टेक है तो उसे चेक करना, रीचेक करना। बेटा अपना अपना बनाइए, केवल और केवल अपने से मतलब रखिए, अपना देखिए। चलिए तो फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना है। देखो सबसे पहले इसमें देखो ता है, ती है, ते है, लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट नंबर पे ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान से देखो कि सेकंड ये कौन सा है। अगर देखा जाए तो ना तो नहीं शब्द आ रहा मतलब नेगेटिव नहीं है, ना पहले क्या शब्द आ रहा मतलब इंटेरोगेटिव नहीं है, ना बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड है मतलब डबल इंटेरोगेटिव भी नहीं। इसका मतलब ये कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से देखा जाए तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर हो गया ये, फोर्थ नंबर पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, कुछ नहीं है। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस है, या फिर जिसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कह देते हैं। ध्यान से, तो सबसे पहले लिख रखा है बच्चा, बच्चे को क्या कहते हैं, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं लगती। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, मेन वर्ब आती डायरेक्ट। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, जाता, जाता को क्या कहते हैं, गो। ध्यान से देखना, अब चाइल्ड जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर ऐसे ही एस आएगा। अब ऐसे ही एस कैसे आएगा,
लास्ट में देखो ओ आ रहा है, इसका मतलब ई एस लगेगा। ठीक, गोज टू स्कूल, SCHOOL स्कूल एंड फुल स्टॉप। ओके, कुछ इस तरीके से बनाना है। सेकेंडरी, हम सेकंड पे चलते हैं। लिख रखा है तायत ये ते है, सिंपल सी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्या शब्द पहले आ गया, इसका मतलब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। आप मतलब यू प्लूरल होता है तो क्या आएगा, डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब, जानते कि नो, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो नो, डू यू नो मी, एंड ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर अगला लिख रखा है, ध्यान से देखो, लास्ट में लिख रखा है तायत ये ते हैं, प्रेजेंट कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ना तो नहीं आ रहा, ना पहले क्या शब्द आ रहा है, ना ही बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड है। सिंपल सेंटेंस है, खिलौना मतलब कि जिसे टॉय बोला जाता है, TOY टॉय। हेल्पिंग वर्ब लगे नहीं, सिंपल सेंटेंस है तो लगेगी नहीं। मैन वर्ब डायरेक्ट आएगी, दौड़ते की रन। ध्यान से देखो, टॉय एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसे ही एस आएगी, एस आएगी क्योंकि इसके लास्ट में एन है, ना तो SH है, ना CH है, ना डबल एस है, ना ओ है, ना एक्स है। अगर ये सब होता तो ES आता, अदरवाइज एस है। तो टॉय रन्स ऑन रोड, आ रोड, ठीक, फुल स्टॉप, ऐसे। फिर ध्यान से देखो, तायत ये थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। कब शब्द आ रहा है बीच में, मतलब प्रश्न शब्द है, प्रश्न शब्द है तो ये डबल इंटरोगेटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब के लिए, व्हेन। व्हेन, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम के साथ में डू लगेगा क्योंकि हम प्लूरल है, हम का व्यू हो जाएगा सब्जेक्ट। मैन वर्ब क्या है, तोड़ने के लिए प्लक लगाते, PLUCK, प्लक, फ्लावर, क्वेश्चन, हाँ फ्लावर एक फूल है, बहुत सारे फूल होते तो फ्लावर्स होता, फ्लावर्स हो जाता। ध्यान से देखो, तायत ये है आ रहा है लास्ट में, ताहू, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं शब्द आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब डू, मैन, फिर नॉट आएगा, फिर मैन वर्ब पीते के लिए ड्रिंक, ठीक, फिर इसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या पीते, वाटर, WATR वाटर, ठीक। कुछ इस तरीके से हमें ये टेंसेस बनाने हैं। ध्यान रहे, अभी हम हिंदी टू इंग्लिश बना रहे हैं, फिर हम इंग्लिश टू इंग्लिश बनाएंगे जब हमारे सारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, टेंसेस इस तरीके से, जहां तक है मेरा अनुमान है शायद 15-20-25 दिन लगेंगे जिसमें टेंसेस खत्म हो जाएंगे। ओके, लगातार, ठीक है। ध्यान से, SW कल का क्या है, ध्यान से देखते रहिए। SW हमारा है, आ, ये सारे के सारे टेंसेस क्या करने हैं, लर्न कर लेने हैं, सारे के सारे सेंटेंस लर्न कर लेने हैं, ठीक। सारे के सारे सब्जेक्ट्स, मेन वर्ब, प्राइमरी वर्ब, ये सब चीजें हमें क्या करनी है, लर्न करनी है। अगर हमको ये सारे रूल्स याद हो गए, इन सब के जो जितने भी रूल्स मैंने लिखाए हैं ये लर्न हो गए, तो आप समझिए आपको पूरे टेंसेस आने लगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप टेंस पूरे सीख जाएंगे। और अगर आपको टेंस आने लगे, ध्यान से देखना, अगर आपको टेंस आने लगे तो आपको मॉडल्स भी आने लगेंगे, कंफर्म 2 दिन के अंदर मॉडल्स सीख जाओगे। और मॉडल्स आने लगे तो वॉइस सीख जाओगे, क्योंकि वॉइस के 2 पार्ट होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस जो कि हम सब ये पढ़ रहे हैं, टेंस और मॉडल्स, और दूसरा पैसिव वॉइस, उसी से बनाना सीख जाओगे, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस, ये भी बनाना सीख जाओगे। फिर इसके बाद में बात करें वॉइस के बाद में, फिर आप नरेशन सीखोगे। क्या सीखोगे, नरेशन। तो उस टाइम भी आपको यही टेंस और मॉडल्स काम आ रहे होंगे, ठीक है ना, पैसिव वॉइस। तो इसके लिए टेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, ये लर्न करना बेहद जरूरी है, समझना। अगर ये लर्न कर लिए तो सब कुछ आ जाएगा, नरेशन वेरेशन सब, आपको इंग्लिश बोलनी तक आ जाएगी, ठीक है ना। नोट करिए जल्दी से, आपके पास में 2-3 मिनट हैं जिसमें जल्दी से नोट करिए। फिर हम आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लीजिए, आपको क्लियर नजर आने लगे होंगे कि नरेशन कहाँ लिखे हुए हैं, कि नरेशन दिख ही नहीं रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, जल्दी से नोट करिए और समझ समझ के नोट किया करें। ठीक, इसी के साथ में आप लोगों को क्लास में मैं हो सकता है प्रोवाइड कराऊं या खुद से ही, या 2 एक दिन में मैं लिखा दूं आप सबको। कुछ मैन वर्ब्स भी याद करिए, ऐसी मैन वर्ब जो आपके डेली लाइफ में यूज आती है, जैसे चलना, बैठना, उठना, दौड़ना, कूदना, खाना, पीना, रहना, सोना, जाना, पुकारना, पूछना, बोलना, कहना, इन सब में डिफरेंस होता है ना। ये सब हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। पढ़ना, लिखना, सोना, है ना, टहलना, दौड़ना, नहाना, ये सब, है ना, झूठ बोलना, शोर मचाना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, इन सब की हेल्पिंग वर्ब में नहीं होगा, मैं आप सबको लिखा दूंगा, जो कि बेहद जरूरी है और डेली लाइफ में यूज होती है। इससे आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। बस आपको मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब ढंग से याद हो जाएगी। मैन वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि किस सेंटेंस को किस टाइमिंग के हिसाब से बोलना है, टाइमिंग के हिसाब से आपको सेंटेंस बोलना आ जाए। ठीक है ना, प्रेजेंट का टेंस बोलना है तो प्रेजेंट में कौन सा बोलना है, उसी की हेल्पिंग वर्ब यूज करो और मैन वर्ब यूज करो उसी के अकॉर्डिंग, और इंग्लिश बोलना सीख जाओ। कंफर्म? ओके, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।